अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टीम पाकिस्तान बिलाखिर दूसरा टी20 मैच भी हारी और ये समझ नहीं आ रही फैसला क्या करें कि पहला मैच बुरा हारी या दूसरा मैच बुरा हारी। बैटिंग बुरी खेले या बॉलर्स बुरा खेले। पहले तो ये था ना कि सीना कंट्री में जाके हमारे बैटर्स थोड़ा घबराते हैं, बॉलिंग ठीक हो जाती है। एशिया के अंदर प्रॉब्लम है कि बैटर ठीक खेलते हैं, बॉलिंग खराब होती है। लेकिन अब न्यूजीलैंड जाके पता चला कि हम दोनों में बुरी तरह से फ्लॉप हैं। ऑफ कोर्स टीम नई है, लेकिन बल्लेबाजों के पर्सपेक्टिव में नहीं है, बट बॉलर्स के पर्सपेक्टिव में नई नहीं है। आप मैं दूसरी इनिंग से शुरू करूं तो आप देखिए शाहीन अफरीदी ने पहला ओवर मेडन फेंका। उसके बाद 3 छक्के लगे मोहम्मद अली को, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि वो अच्छे पर्सपेक्टिव हैं, शायद उन्हें थोड़ा और कैरी भी करना चाहिए। मगर दूसरे जब ओवर किया शाहीन शाह अफरीदी ने, अपना दूसरा ओवर किया, उसमें 26 रन उनको हुए। 4 छक्के उनको पड़ गए और एक दुक्का उनको लगा। पहले 44 रन्स में 7 छक्के थे न्यूजीलैंड की बैटिंग के अंदर। आप इससे अंदाजा लगा लें। दोनों टीम सैफर्ट और फिन एलन दोनों 200 प्लस की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करके गए हैं। पहला ओवर हारिस रऊफ ने बहुत तगड़ा किया था। एक ही ओवर के अंदर 3 अपील हुई उनकी, मगर हर बल्लेबाज हर बॉलर को अच्छी खासी आप कह सकते हैं कि धुलाई हुई है और ऐसा लगा जैसे कोई क्लब टीम की बॉलिंग बॉलिंग कर रही है। मतलब बैटिंग थोड़ी मिजरेबल लगी, मगर जब बॉलिंग हुई तो लगा नहीं बैटिंग थोड़ी बेहतर हो गई है। बॉलिंग बहुत खराब है, बट मुझे लगता है कि रन भी बहुत कम बने। इसके ऊपर 194 तो एवरेज रन है डोनेडन के अंदर। तो न्यूजीलैंड यहाँ पर अनबीटेबल है और उन्होंने अपना रिकॉर्ड कायम रखा। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के अंदर आखिरी 7 मैचेस में सिर्फ एक मैच जीता हुआ है। मगर थोड़े से मैं आपको स्टैट बता दूं, पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद अब तक जितने मैचेस खेले हैं वो हैं 40, और पाकिस्तान महज 13 जीता है। 40 मैचेस, 40 मैचेस खेले हैं, सिर्फ 13 जीते हैं। सिर्फ एक टीम से रिकॉर्ड पाकिस्तान का बेहतर है, वो है श्रीलंका, जिसने सिर्फ 12 जीते हैं। जबकि टी20 वर्ल्ड कप 2024 से लेकर अब तक टी20 वर्ल्ड कप 2024 से लेकर अब तक पाकिस्तान के सिर्फ 3 बल्लेबाजों ने टी20 में 50 की है। एक रिजवान है, एक साइम अयूब है, एक उस्मान खान है। इस टीम के अंदर सिर्फ उस्मान खान वो बल्लेबाज जिसने 50 की है, मतलब इस स्क्वाड के अंदर, और उनको खिलाया नहीं गया। और सिडनी के अंदर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 किया। आई डोंट नो उनको क्यों नहीं चांस दिया जाता। बट ऑफ कोर्स मैं अब ये मानूंगा कि जितने मैचेस बाकी रह गए हैं, आपने हसन नवाज के साथ जाइए, आप इरफानुल्लाह न्याजी के साथ जाइए, आप अब्दुल समद के साथ जाइए। अब आपने जो करना था, टीम जैसे बन गई, अब इनको कंटिन्यू रखें। मैं ये नहीं कह रहा, नए लड़के हैं, हो सकता है कोई एक अच्छी इनिंग मिल जाए, थोड़ा सा कि एक उनके लिए रिलैक्सेशन होगा। ऑफ कोर्स बहुत दबाव के अंदर होगा। हसन नवाज पाकिस्तान के पहले ओपनर बन गए हैं, फर्स्ट ओपनर बने हैं जो दोनों इनिंग्स में जीरो पर आउट हुए। इससे पहले सिर्फ यूनुस खान थे जो एक इनिंग में जीरो और दूसरी इनिंग में 1 रन बनाए थे। मगर ये हैं, बट ऑफ कोर्स न्यू लड़का है, इनको थोड़ा अब आपने सेलेक्ट किया तो चांस दें। ऐसा नहीं है कि आप कहते हैं 2 में नहीं, और बोल के बहुत ही फ्लॉप प्लेयर है ये वो। पहली बात तो उनको सिलेक्ट शायद बहुत अर्ली कर लिया था। थोड़ा हार्श नहीं होना, नए लड़के हैं, बट मुझे लगता है कि बहुत अर्ली हमने उनको सिलेक्ट कर लिया था। एक आधा सीजन डोमेस्टिक का खिला देना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद आप ए टीम के अंदर उनको भले के 3 टूर करा दें, 4 टूर करा दें, उसके बाद पाकिस्तान टीम बनती है। आपने पहले जिनको चांसेस दिए उनको पूरे नहीं दिए, फिर आप नए लड़के ले आए हैं। अब एक मोहम्मद फाइक है लाहौर का लड़का, उसने 4-5 मैचेस में 200 कर दिए। इसका मतलब ये तो नहीं ना अब सीधा पाकिस्तान टीम में उनको डाल दें। उनको एक साल जरा डोमेस्टिक खेलने दें, उसके बाद करें। आपने हसन नवाज के साथ भी यही किया। उनका के अच्छा रैकेट नहीं था नेशनल टी20 के अंदर, मगर चैंपियंस टी20 कप के अंदर थोड़ा बेहतर खेले थे। उन्होंने 2-3 50 की, आपने पकड़ के वो टीम में डाल दिया। अब्दुल समाद ने 2-4 छक्के अच्छे मारे, आपने इनको टीम में डाल दिया। हालांकि उनकी टी20 में एक भी 50 नहीं। बट मैं हार्श नहीं होना चाह रहा, दोनों लड़के कॉम्पिटेंट हैं, दोनों अच्छा पर्सपेक्टिव बन सकते थे पाकिस्तान का, बन सकते हैं अभी भी ऑफ कोर्स। बट थोड़ा चांस चाहिए, थोड़ा लंबा, मतलब उनको खेलने तो दें डोमेस्टिक के अंदर। आपने पहले जो खिलाए थे जिन्होंने डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म किया, उनको अब साथ लिए फिरते हैं, जिसमें उस्मान खान है। बहुत से लोग उन पर तनकीद करते हैं, कड़ा प्लेयर है भाई, उसने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है, आप उनको चांस तो दें। आप उनको साथ लिए फिरते हैं, हर जगह पे खिला नहीं रहे हैं। आप उनको खिला के देख लीजिए, 2-3 सीरीज मुकम्मल उनको खिलाई, पता चल जाएगा वो अच्छा है या नहीं अच्छा। वो जब डोमेस्टिक खेलता है पाकिस्तान में, सब बल्लेबाजों से ज्यादा रन करते हैं, भले वो बाबर आजम, रिजवान कोई भी क्यों ना हो, सबसे ज्यादा रन करते हैं। फिर आप उनको टीम में नहीं खिलाते हैं। और फिर पीछे साहबजादा फरहान है, जिन्होंने 4 सीजन लगातार टी20 के अंदर टॉप किया पाकिस्तान के अंदर, 4 सीजन। आपने उनको जैसा खिलाया, मैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना चुका हूं, अब उसमें दोबारा क्या बनाऊं। अब मुझे लगता है बॉलिंग पर्सपेक्टिव के अंदर देख लें, आपके सारे हीरे बॉलिंग जो हैं, इसमें एक दो नाम आप कह सकते हैं, वसीम जूनियर ले लें या आकिफ ले लें, वो भी कोई मतलब ठीक है, मतलब उनको शायद होना चाहिए टी20 पर्सपेक्टिव में, मैं कह रहा हूँ। मगर शहीन है, फिर निकालेंगे किसको? शहीन है, हारिस रऊफ हैं, जहांदाद खेल रहे हैं, मोहम्मद अली मुझे लगता है कि अच्छा पर्सपेक्टिव है। पहले मैच में भी थोड़े पिटे थे, दूसरे में भी थोड़े पिटे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट फिर भी थोड़ा अच्छे पर्सपेक्टिव है। अपना सेकंड ओवर थोड़ा सा वो
घबराए घबराए नजर आए, खासकर और एक वाइड की, एक फिर पिच से ही उतार के बॉल फेंक दी उन्होंने, मतलब पिच से ही बाहर फेंकी, जो कि नो बॉल हो गई थी। बाद में खैर उन्होंने टीम सैफर्ड को आउट किया, बट मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो डोमेस्टिक अच्छे बॉलर हैं, टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, अगर एक दो धुलाई हो रही है तो उधर ही तो आपके नर्व चेक होने हैं, उधर ही देखना है कि आप अंडर प्रेशर कैसी बॉलिंग कर सकते हैं। तो वहां पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो घबराए नजर आए। फिर जब बॉलर्स को मार पड़ रही थी, सारे इकट्ठे खड़े थे, कौन किसको समझाए। आज आके नौबत ये आई थी कि हारिस रूफ सबको समझा रहा था कि पहिया जो बॉल करनी है। तो पॉइंट इज कि हर एक को रन हो रहे हैं, मतलब जहादात को रन हुए, शाहीन अफरीदी ने पहला ओवर सुपर्ब किया, उसके बाद फिर उनको रन हुए, मोहम्मद अली को रन हुए। कौन किसको समझाए कि किस तरह बॉलिंग करनी है। एक टीम सैफर्ट है, पहली इनिंग में भी वो 50 के करीब आके आउट हुआ, अब भी 50 के करीब आके आउट हुए, 200 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हैं। पाकिस्तानी बॉलर को वो क्लब लेवल का बॉलर समझ के मार रहा है। टीम सैफर्ट जो है वो शायद उनकी जब परमानेंट टीम हो, रेगुलर टीम हो, उसके अंदर वो जगह ना बने। नो डाउट फिन एलन की बनेगी, बट सैफर्ट की तो नहीं बनेगी है। और एक और खास पॉइंट बहुत से लोग शायद भूल चुके होंगे, पाकिस्तान ने इसी मैदान के अंदर 2024 के अंदर भी न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेला था, जब शाहीन अफरीदी कप्तान बन के न्यूजीलैंड गए थे। अभी की बात है, 1 साल पहले की बात है। उस टीम और पाकिस्तान की आज टीम जो मैदान में उतरी, सिर्फ 2 क्रिकेटर हैं। अब हम अंदाजा कर लें हमारी कंसिस्टेंसी पॉलिसी क्या है। 2 क्रिकेटर कौन से हैं? एक हारिस रऊफ, एक शाहीन शाह अफरीदी। बाकी सब के सब 9 के 9 लड़के चेंज है हमारे, 9 के 9 चेंज है। उसके अंदर भी 16 छक्के मारे थे फिन एलन ने, 4 ओवर में 60 रन किए थे हारिस रऊफ को, तब की बात है। आज शुक्र है मतलब थोड़ी धुलाई तो उन्होंने खैर कर दी, मगर अ, उतनी नहीं की जितनी वो पिछले पिछली दफा वो करके गए थे। बट अगेन दोस्तों, हर चीज में काम करने की जरूरत है। हमारे बल्लेबाजों के ऊपर भी ऑफ कोर्स बहुत एक दबाव होगा, खासकर हसन नवाज की बात कर रहा हूँ, अब्दुल समद की बात कर रहा हूँ, हसन नवाज की खासकर मैं बात कर रहा हूँ, बहुत दबाव होगा। बट अब थोड़ा सा उनको टाइम दें। अब आपने टीम में ले लिया, अभी ड्रॉप कर देंगे तो उनका करियर एक तरह से दांव में लग जाएगा। पाकिस्तान में यही फार्मूला है, आता बहुत जल्दी है, जाता भी बहुत जल्दी है। ऐसा मत कीजिए। अब आप टाइम दें, उनको रखें, तीनों T20 मैचेस खिलाइए, एक आधी सीरीज कोई हल्की फुल्की भी उनको दें, फिर चेक करें वो अच्छे हैं या बुरे हैं। इट्स टू अर्ली। मैंने भी क्रिटिसाइज किया, मैं आज भी इस चीज पर हूँ कि शायद उनको अर्ली टीम में ले लिया, बट अब आपने ले लिया तो उनको पूरा चांस दे दें। अब अच्छे हैं या बुरे हैं, आपने सिलेक्ट किया, हमने तो सिलेक्ट नहीं किया। सिलेक्शन कमेटी से पूछिए ना कि जिन्होंने सिलेक्ट करके भेजे हैं इनको। बट इन लड़कों पे ज्यादा दबाव डालने की जरूरत नहीं है। अब इनको सारे मैचेस दें, हो सकता है अच्छे भी हों, एक इनिंग चाहिए होती है बाजू का अच्छे प्लेयर को। हमने साइम अयूब के बारे में भी बहुत कुछ बोला था कि ये वो सब, बहुत तनकीद की, हमने भी तनकीद की, मगर बाद में हमें लगा कि सबसे अच्छे प्लेयर, मतलब अब की पर्सपेक्टिव में नए लड़कों में सबसे बेटर बेटर वो नजर आए हैं। लेकिन एक चीज है दोस्तों, अब एक चीज फैसला करना है सिलेक्शन कमेटी ने। मुझे तो लगता है कि इन लड़कों के साथ फिर अब आप चलते जाने, मैं ये नहीं कह रहा कि वापस लेके आए, बट 2-3 खिलाड़ी तो बनेंगे ना। जैसे साइम जो फिट हो गए वो टीम में आएंगे, फखर जमान फिट हो गए वो टीम के अंदर आएंगे। बॉलिंग पर्सपेक्टिव में आप देख लें, 4 पाकिस्तान ने ऑलराउंडर खिलाए। मैं हमेशा इस चीज के खिलाफ हूँ। ये ऑलराउंडर आप जो भर भर के खिलाते हैं, आप रोल क्लियर होना चाहिए। जहांदाद खान ऑलराउंडर खेलेंगे तो कौन से हैं? वो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, क्योंकि बैटिंग तो वो देख लेना, वो बस वो कमेंटेटर कह रहा था कि पाकिस्तान की जो हिटिंग का ये मानी रखा हुआ है कि बस फुल आर्म स्विंग कर देनी है, बॉल जहां जाती फिर देखी जाएगी। शायद ये हमें और मजे की बात देखिए, अब्दुल समद, हसन नवाज, जहांदाद खान, इरफान न्यासी, जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक फोर्स कैंप लगाया हुआ था ना, छक्के मारने की ट्रेनिंग और ट्रेनिंग दे रहे थे। अब्दुल रजाक पाकिस्तान के बहुत बड़ा नाम है ऑलराउंडर वाली शेप के अंदर, वो ट्रेनिंग दे रहे थे कि छक्के कैसे मारने हैं। और उसके बाद देख लीजिए जो रिजल्ट सामने आ रहा है। पॉइंट इज कि हम सिर्फ छक्कों के ऊपर हैं कि मतलब आपने कैसे करना है, और वो सारे ऐसे ही आउट हुए हैं छक्के मारने वाले चक्कर के अंदर। और हसन नवाज मुझे लगता है कि उनको शायद थोड़ा सा स्टे लेना है, 1-2 ओवर, उसके बाद वो अगर चलाने की शुरू देखें तो फिर ठीक है। बट जहाँ पे बॉल इतना घूम रहा है, वहां पे मुझे लगता है कि एक आधा शायद सेल्फिश होकर भी एक आधा ओवर खेलें तो कोई हर्ज नहीं है। उनको शायद एक इनिंग चाहिए हो, शायद, आई डोंट नो, बट उनका डोमेस्टिक में भी कोई बहुत ज्यादा रिकॉर्ड नहीं है। अगेन मैं इसलिए वो बात कर रहा होता हूँ कि आपको जब डोमेस्टिक से लड़के लेने थे तो आपको वो लेने चाहिए थे जिन्होंने परफॉर्म किया है। तो इन पर भी आपने अर्ली लेके दबाव डाल दिया। अब किसी और को खुद आप लेंगे, खुदा ना खासा इनको ड्रॉप करके, इन पर भी दबाव रहेगा, जो दूसरे आएंगे उन पर भी दबाव रहेगा, फिर लोग बात करेंगे यार जिन्हें ड्रॉप किए टीम से वापस ले आओ। मैं नहीं ये बात कर रहा, बट ऐसी बात चलना शुरू हो जाएगी। बट फिर भी मुझे लगता है कि टीम में 4-5 चेंजेस की जरूरत बिल्कुल है। इसमें शायद रिजवान चाहिए होंगे हमें, इसमें साइम अयूब और फखर जमान तो फिट हुए तो टीम में आ जाएंगे, कॉम्बिनेशन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। और दूसरा मुझे लगता है ये फैसला करना है आपने, एशिया के अंदर आपका एशिया कप है, एशिया के अंदर ही आपका T20 वर्ल्ड कप है। आपने वहां पे स्पिन ऑलराउंडर खिलाने हैं, शादाब खान के साथ आपको जाना है, इट्स योर चॉइस। बट मुझे लगता है कि 2 रेगुलर स्पिनर होने चाहिए। आपने आज ऑलराउंडर बढ़ाने के लिए आपने अब्रार को बिठा दिया है, ठीक है, मतलब आपने शादाब खान के साथ गए हैं, आपके पास खुशदिल शाह की ऑप्शन है, सलमान अली आगा की ऑप्शन है,
और जहांदाद खान, ये 4 ऑलराउंडर खिलाए हैं, पहले फैसला कर लें ये ऑलराउंडर हैं या नहीं है और इनका प्राइम रोल क्या है। जैसे शादाब का प्राइम रोल बॉलिंग है, बाद में बैटिंग आता है, मगर आज उन्होंने तकरीबन 164 की स्ट्राइक रेट के साथ रन किए, 14 बॉलों पर 26 किए, फिर 14 बॉलों पर 22 शाहीन ने भी कर दिए हैं। पॉइंट इसके पिच तो सीधा था, बट हमारे बल्लेबाज रन ज्यादा नहीं किए, मगर जितने भी रन कर लेते जैसे बॉलिंग हो रही थी, ये तो 200 भी हो जाना था 15 ओवर के अंदर, सिंपल है, ये तो वो भी हो जाना था। अब पाकिस्तान को एक एक कहीं पे ब्रेक चाहिए। पाकिस्तान को आखिरी 7 मैचेस में, न्यूजीलैंड के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, आखिरी 7 मैचेस में पाकिस्तान सिर्फ एक मैच जीत पाया है और लास्ट टाइम सीरीज के अंदर 3 फिफ्टियां की थी बाबर आजम ने। मैं सिर्फ आपको रिकॉर्ड के तौर पर बता रहा हूँ, वो भी पाकिस्तान खैर हारा था, लास्ट सीरीज भी पाकिस्तान हारा था, बट पॉइंट इज कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2022 से लेकर अब तक 40 मैचेस में से सिर्फ 13 मैचेस जीते हैं। उसके अंदर 2 बड़ी टीमें जिनके खिलाफ जीते हैं, एक अफगानिस्तान के खिलाफ हम जीते थे और दूसरा हम न्यूजीलैंड की BC लेवल की टीम से जीते हैं, बाकी सब इनसे छोटी टीमें हैं। अब आप अंदाजा कर लें, अब ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीते हैं, आप साउथ अफ्रीका से नहीं जीते हैं, अब बाकी अंदाजा कर लें कि हमने T20 के अंदर क्या काम किया हुआ है। और T20 की ये मैं परफॉर्मेंस सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूँ, आगे एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप है, तो देख लीजिए हमारी तैयारी क्या चल रही है, पिछले 2 बरसों से बुरी चल रही है और उसका वजह सिर्फ ये है, हर सीरीज में नया। मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया कि न्यूजीलैंड के पिछले टूर के अंदर टीम उठा के देख लें और जो टीम आज खेली है, सिर्फ 2 खिलाड़ी हैं जो वो भी मैच खेले थे और आज भी खेले हैं, वो है शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ। अब ये सिलेक्शन कमेटी के ऊपर है, मुझे लगता है कि क्रिकेट बोर्ड को देखना है, हर टाइम खिलाड़ी बदल रहे हो, सिलेक्शन कमेटी से भी पूछें भाईजान, पहले आपने साजिदा फरहान को भेज दिया, फिर हसीबुल्ला को भेज दिया, फिर फैसल अकरम को भेज दिया, अब अपने हसन नवाज को भेज दिया, फिर अपने अब्दुल समाद को भेज दिया, अबरार को भेज दिया, तो ये क्या कर रहे हैं? आप हर सीरीज में नए लड़के आजमा रहे हैं। पहले आप तो सॉलिड हो जाएं, आप पहले आप अपने अंदर तो कंसिस्टेंसी लेके आए कि कौन से लड़के अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, किनको खिलाना है, किनको नहीं खिलाना है। ये बहुत सीरियस मैटर है। पाकिस्तान की टीम माजरत के साथ अब क्लब लेवल की टीम नजर आ रही है, इसके ऊपर सोचो विचार करनी है। बहुत हो गया हंसी मजाक, बहुत हो गया सब चीजें, अब देखने हमें आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि ये वाली क्रिकेट खेल रहे हैं दुनिया में, पहले ही क्रिकेट के मामलों में हम बहुत पीछे हैं और इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे तो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। ये बहुत पॉइंट ऑफ कंसर्न है, ये क्रिकेट बोर्ड को अब संजीदा से लेना पड़ेगा। एक ही खेल है पाकिस्तान में, उसके साथ भी जिस तरह खेला जा रहा है ना, ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए।